तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब होता है निधि। निधि यानी कि पैसा। गवर्नमेंट यानी कि सरकार के पैसे को एक्सचेकर कहा जाता है और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फंड। फंड का मतलब होता है पैसा यानी कि निधि। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट्स एक्सचेकर हैज़ बिन डिप्लेटेड बाय द रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। यानी कि हाल ही में हुए जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा, उसके वजह से जो है वो गवर्नमेंट का जो फंड है, गवर्नमेंट का जो पैसा है वो डिप्लीट हो गया यानी कि कम हो गया, रिड्यूस हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सचेकर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स का मतलब होता है बवंडर, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिससे बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उस सिचुएशन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो उसमें खींचे चले जाते हैं। ऐसे सिचुएशन को कहा जाएगा वॉर्टेक्स और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, यानी कि कोई आपदा आना, कोई प्रॉब्लम आना, उसे कहा जाएगा टर्बुलेंस। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सिटीज इकोनॉमिक डाउनटर्न क्रिएटेड अ फाइनेंशियल वॉर्टेक्स दैट मैनी बिजनेसेस स्ट्रगल टू एस्केप। यानी कि शहर की आर्थिक मंदी ने एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो उभर कर आ गया, जिससे कई बिजनेसेस को बचाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, यानी कि संघर्ष करना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वॉर्टेक्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनइक्विटी। इनइक्विटी का मतलब होता है अन्याय, यानी कि न्याय न मिलना या फिर असमानता होना। यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो आपको इक्वली ट्रीट नहीं की जाती है, आपको जो है वो असमानता फेस करनी पड़ती है, आपको अन्याय मिलता है, उसे कहा जाएगा इनइक्विटी। सिंपली याद रखिएगा कि असमानता यानी कि इनइक्विटी होता है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इनजस्टिस या फिर अनफेयरनेस, यानी कि अन्याय होना, न्याय न मिलना, असमानता होना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रिपोर्ट हाईलाइटेड द इनइक्विटीज इन पे बिटवीन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़। यानी कि रिपोर्ट में जो है वो पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच वेतन में असमानताओं पर प्रकाश डाला गया। यानी कि किस तरह जो है वो एक मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की जो सैलरी होती है, उनका जो वेतन होता है, उनका पे होता है, उसके बीच में जो है वो क्या कुछ डिफरेंसेस है, यानी कि कितना कुछ फ़र्क है, ये सारी चीज़ें जो है वो उस रिपोर्ट में मेंशन की गई। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है खारिज करना, यानी कि किसी चीज़ को गलत प्रूफ करना, गलत साबित करना, उसे कहा जाएगा रिफ्यूट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्प्रूव या फिर रिबटेड। यानी कि किसी चीज़ को जो है वो खारिज कर देना, गलत प्रूफ करना या फिर अपने से जो है वो अलग कर देना। या खारिज करना का क्या मतलब होता है? खारिज करना मतलब कि हटा देना, किसी चीज़ को गलत प्रूफ कर देना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइंटिस्ट रिफ्यूटेड द क्लेम बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस। यानी कि वैज्ञानिक ने नए सबूत पेश करके दावे को गलत साबित कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिफ्यूट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लैक्स। लैक्स का मतलब होता है लापरवाह। जो किसी चीज़ के बारे में स्ट्रिक्ट नहीं होता, केयरफुल नहीं होता, जो ध्यान नहीं देता, लापरवाही से कोई काम करता है, उसे कहा जाएगा लैक्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है केयरलेस या फिर नेग्लिजेंट। इसे केयरलेस का मतलब होता है कि ध्यान नहीं देने वाला, नेग्लिजेंट का मतलब होता है जो किसी चीज़ को इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है, लापरवाही से काम लेता है, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता। उसे कहा जाएगा केयरलेस या फिर नेग्लिजेंट, जो कि हमारे लैक्स का सिनोनिम है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज साइकिलिंग स्किल्स आर ऑफन लैक्स विच लीड्स टू फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट्स। यानी कि वो जिस तरह से साइकिल चलाता है वो बड़ी ही लापरवाही से साइकिल चलाता है। यानी कि लापरवाही से वो साइकिलिंग करता है, जिसकी वजह से बहुत बहुत बार जो है वो उसे एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है, यानी कि बहुत बार उसके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैक्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है बाहर करना, निकालना। यानी कि किसी चीज़ को जो है वो अपनी लाइफ से या फिर किसी जगह से जो है वो बाहर निकाल देना, उसे कहा जाएगा रूल आउट। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एक्सक्लूड या फिर एलिमिनेट, यानी कि किसी चीज़ को बाहर कर देना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉन्ट्स टू रूल आउट प्लेइंग गेम्स इन हिज रूटीन। यानी कि वो अपने जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गेम्स खेलने को बाहर करना चाहता है, यानी कि वो गेम्स को अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में इंक्लूड नहीं करना चाहता, उसे बाहर निकालना चाहता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रूल आउट इस वर्ड का अलग अलग, यानी कि इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है काउच। काउच का मतलब होता है शब्दबद्ध। शब्दबद्ध का क्या मतलब होता है कि यानी किसी चीज़ को, किसी बात को जो है वो पर्टिकुलर स्टाइल में एक्सप्रेस करना। यानी कि जो है वो हर लोगों का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई रूडली बात करता है, कोई पोलाइटली बात करता है, कोई हंस के बात करता है, कोई गुस्से से बात करता है। तो वो जब बात करने का तरीका होता है उसे कहा जाएगा काउच। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है कि जाहिर करना, बयां करना, कोई चीज़ जो है वो किसी के सामने एक्सप्रेस करना, यानी कि किसी के सामने लाना, उसे कहा जाएगा एक्सप्रेस। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर मदर्स ओपिनियन अबाउट हर करियर इज काउच इन अ पोलाइट वे। यानी कि उसकी मम्मी ने जो है वो उसके करियर को लेकर अपना जो ओपिनियन है वो बहुत ही पोलाइट, यानी कि बहुत ही विनम्र तरीके से प्रेजेंट किया, यानी कि एक्सप्रेस किया। तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद में हमारा वर्ड है आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है अपेक्षित, यानी कि जिस चीज़ की आपको अपेक्षा होती है, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हो, उसे कहा जाएगा आउटलुक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपेक्टेड या फिर एंटिसिपेटेड। यानी कि आपने जिस चीज़ की अपेक्षा की है, जो चीज़ आपके मन में है, जिस चीज़ को आपने सोचा है, उसे कहा जाएगा एक्सपेक्टेड या फिर एंटिसिपेटेड। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी फाउंड हर आउटलुक आउटफिट इन द शॉप। यानी कि उसने जिस आउटफिट की जिस आउटफिट के बारे में सोचा था, जिस आउटफिट की वो अपेक्षा कर रही थी, वही आउटफिट जो है वो उसे उसकी शॉप में मिल गया। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हैंडफुल। हैंडफुल का मतलब होता है चंद, यानी कि गिने चुने। यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, बहुत ही कम उसकी अमाउंट होती है या फिर गिनी चुनी अमाउंट में होती है, तो उसे कहा जाएगा हैंडफुल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्यू या फिर स्मॉल नंबर। यानी कि कोई चीज़ जो है वो कम क्वांटिटी में होना या फिर बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होना, उसे कहा जाएगा फ्यू या फिर स्मॉल नंबर। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डिस्पाइट द लार्ज क्राउड ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल वर इंटरेस्टेड इन द सेमिनार टॉपिक। यानी कि इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद भी कुछ चंद लोग ऐसे थे जो कि सेमिनार टॉपिक में इंटरेस्टेड थे। इसे कहा जाएगा हैंडफुल। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है मूव द निडल। मूव द निडल का मतलब होता है परिवर्तन लाना, चेंज लाना। कोई ऐसा काम करना जिससे कि जो है वो कोई बड़ा चेंज आ सके, उसे कहा जाएगा मूव द निडल। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना या फिर परिवर्तन करना।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है बाय पेंटिंग द एक्सटीरियर दे मूव द नीडल ऑन इम्प्रूविंग द हाउस ऑल ओवर अपीयरेंस। यानी कि उन्होंने जो है वो घर के बाहरी हिस्से को, यानी कि एक्सटीरियर को पेंट करके जो है वो घर का ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया, उसमें जो है वो पूरी तरह से बदलाव ला दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मूव द नीडल इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।